हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था सूत्र निकालने के लिए सरल यौगिकों के सूत्र को कैसे लिखते हैं। उसमें यहाँ तक कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र हमने निकाल कर बता दिया गया था। तो आइए इसी से कुछ टॉपिक से रिलेटेड और भी कैसे कैसे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं तो उसको देखते हैं। ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत जैसे Mg2 लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन का क्लोराइड Cl का प्रतीक लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। मीन्स ऐसे सूत्र निकालने का एक मेथड है। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेंगे आप, एग्जाम्पल 4। और आप इसमें इतना ही करेंगे। ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब मैग्नीशियम मतलब Mg हमको मिलेगा और क्लोराइड मतलब Cl रहेगा। अब Mg की संयोजकता 2 है तो उसके नीचे मैंने 2 लिख दिया, और क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, हमने -1 लिख दिया। मैंने अभी कुछ देर पहले ही मैं आपसे बता रहा था कि जिसकी माइनस होती है उसको बाद में लिखते हैं, जिसकी प्लस होती है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ देखिए साइन के साथ भी आपको समझा दिया अच्छे से। तो अब मैंने सूत्र लिखने के लिए क्या बताया था कि इसकी संयोजकता इसके साथ साइन ही लगाएंगे। तो Mg हो गया और +1 हो गया और Cl हो गया और यहाँ 2। तो क्या बन गया फार्मूला हमारा MgCl2। जो समझा रहे हैं इसे हम नहीं लिखेंगे। अतः सूत्र क्या हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का हम जानते हैं Al होता है, ऑक्साइड का O लेंगे, ऑक्सीजन से जुड़ा है तो Al हो गया, O हो गया, और Al की संयोजकता कितनी 3। Al की संयोजकता कितनी 3 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है। अब इसको इसके साथ लिखेंगे तो Al2 और इसको इसके साथ लिखेंगे तो O3। तो हमारा क्या सूत्र क्या बन गया हमारा Al2O3। तो इसी तरह से आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। तो कैल्शियम Ca हो गया, ऑक्साइड का O लिख लेंगे। कैल्शियम की संयोजकता 2 हो गई प्लस, और ऑक्सीजन की -2। सूत्र क्या लिखेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो Ca2 और O इसके साथ 2, तो Ca2O2 क्या बन गया हमारा सूत्र Ca2O2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा सब लोग, क्या मिल गया हमको Ca2O2। अब सोच रहे होंगे सर लास्ट में, तो अब इसको जैसे कोई चीज़ कॉमन रहता है, हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं तो अगर कोई चीज़ कॉमन है सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ सेम नंबर से हुआ तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें मीन्स इसके डिनोमिनेटर को, इसके सफिक्स को, तो यहाँ पे Ca क्या बचेगा 1 और 1 लिखें हम या ना लिखें, और O यहाँ भी 1 बचेगा तो लिखें या ना लिखें। तो हम इसी सूत्र को हम क्या लिख सकते हैं CaO। क्या लिख सकते हैं केवल CaO। तो आप इतना ही लिख के छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए आपको बताया भी गया है कि यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान हैं, अतः इसका सूत्र Ca2O2 प्राप्त होगा। किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फार्मूले को सरलीकृत भी कर सकते हैं। तो आइए बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों के सूत्र को निकालना भी देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें पहला है आपका सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। क्या है सोडियम नाइट्रेट का? सोडियम मतलब Na और नाइट्रेट का भी आपने पीछे 3 पढ़ा था, नाइट्रेट का NO3 सफिक्स में पढ़ा था। तो और संयोजकता भी सबके ऊपर लिखी हुई थी, पिछले वीडियो में मैंने दिया था जो सूत्र का। तो सोडियम का +1 होता है और नाइट्रेट का -1 होता है। सोडियम का +1 होता है, नाइट्रेट का -1 होता है। तब इसकी संयोजकता हम क्या करेंगे, इसकी संयोजकता इसके साथ और इसकी संयोजकता इसके साथ लिखेंगे। तो NO3, तो NO3 अगर हम ऐसे करते भी इसको तो 1 से करते तो इसका भी 1 मिलता, हमको इसका भी 1 मिलता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स अगर ऐसे 1 लिख दें, इसको पूरे का ऐसे 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 N के साथ जाएगा, Na 1 ही रहेगा ये, और N1 होगा, और O3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 ही होगा। तो कुल मिला के हमको Na और NO3 ही मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं, NaNO3 ही इसका सूत्र मिल जाएगा। तो आइए ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र देखिए, कैल्शियम मतलब Ca और हाइड्रोक्साइड का OH मैंने बताया था। तो कैल्शियम की संयोजकता +2 थी और हाइड्रोक्साइड की -1 थी। ठीक है, तो इसकी संयोजक कैसे लिखेंगे सूत्र, इसकी संयोजकता इसके साथ Ca के साथ +1 साइन ही लगाएंगे आप, और इसकी संयोजकता इसके साथ, तो होल में करके ऐसे लिख लेंगे OH का। ठीक है, तो अब ऐसे ही कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग नहीं करेंगे, होल ही कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग नहीं है। वहाँ हमारा एक जगह 1 था, एक जगह 3 था, तो इसलिए मैंने वैसे कर दिया। अब दोनों में 2 ही लगेगा, अगर लगाए भी हम तो यहाँ भी 2 लगेगा, यहाँ भी 2 लगेगा, तो यहाँ पे होल करके ही लिख लेंगे ऐसे ही। तो क्या हो गया हमारा CaOH का होल
ट्वाइस। तो इसका सूत्र मिल गया हमारा। तो आइए और भी कुछ जुड़े हुए इससे उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखिए सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का Na होता है और कार्बोनेट का 3 होता है, CO3। तो इसमें इस सोडियम की संयोजकता आपको चार्ट में बताई गई थी +1 होती है और कार्बोनेट की संयोजकता क्या होती है, -2 होती है। अब मैंने कहा था इसकी संयोजकता इसके साथ लिखेंगे और इसकी संयोजकता इसके साथ लिखेंगे, तो Na2 हो जाएगा यहाँ पे और CO3 का होल यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे +1 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये Na2 मिल जाएगा। इसको C1 लगाएंगे और O का 3 में करेंगे 3 ही होगा, तो एट लास्ट क्या मिल जाएगा हमको, Na2CO3 ही मिलेगा। तो आप इसको इस तरह से ही लिख लेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉस। इसकी संयोजकता इसके साथ लेंगे, इसके साथ। और आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और है। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम सल्फेट का सूत्र। अमोनियम सल्फेट का, अमोनियम का NH4 होता है और सल्फेट का SO4 होता है माइनस यहाँ पे। अब NH4 की संयोजकता +1 होती है और SO4 की क्या होती है, -2 होती है। मैंने कहा था इसकी संयोजकता हम इसके साथ लिखेंगे और इसकी संयोजकता इसके साथ लिखेंगे। तो कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, NH4 का होल ट्वाइस कर लिख लेते हैं क्योंकि दोनों के साथ रहेगा तो आपके लिए ऐसे बेहतर है। और 1 लिखेंगे तो हमको यही मिलता है, तो आप इसको SO4 ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से सभी जितने एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताया गया है सूत्र लिखने के लिए, ये सारा अपनी कॉपी में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। नीचे आपको दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चन भी इस पे बेसिस पे दिखे हैं, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।